कैसी हो माँ? ठीक हूँ बेटा, बस थोड़ा घुटनों का दर्द बढ़ गया है। तो फिर डॉक्टर को दिखा लो ना। लाओ भाभी को फोन दो, मैं बोलती हूँ। जैसे ही नीला जी ने पास खड़ी अपनी बहू केतकी को फोन पकड़ाया, बिना कुछ सुने ही पलक बोलने लगी। भाभी, थोड़ा ध्यान माँ का भी रख लिया करो। घूमने फिरने से थोड़ी फुर्सत मिले तो माँ को डॉक्टर को तो दिखा लो। बेचारी कुछ कहती नहीं तो क्या, कम से कम आपको तो समझना चाहिए ना। अगर आप लोगों से नहीं दिखाया जाता तो साफ साफ बोल दो, मैं ही दिखा लाऊंगी अपनी माँ को। ननंद की ताने सुनकर पलक की आंखें छलक आई। केतकी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी घर और परिवार को संभालने की। सास नीला जी का भी बहुत सम्मान करती थी। जब से इस घर में आई थी तब से देख रही थी कि नीला जी को घुटनों के दर्द की समस्या है। उनकी दवा भी निरंतर चल रही थी। अब हल्की ठंड आते ही कभी कभी दर्द थोड़ा बढ़ जाता था। नीला जी का बेटा काव्य भी अपनी माँ का ध्यान रखता था, उनकी हर जरूरत को पूरा भी करता था, लेकिन काम की वजह से घर पर कम ही समय बिता पाता था। नीला जी की दवाइयाँ वगैरह लाने में कभी देर नहीं करता था, लेकिन फिर भी पलक बार बार अपने भाई तो कभी अपनी भाभी केतकी को माँ की देखरेख और ध्यान रखने पर नसीहत देती रहती थी। कुछ दिनों से नीला जी की तबीयत कुछ नासाज थी। जैसे ही पलक को पता चला, वो दंदनाती हुई अपने मायके पहुंच गई। केतकी नीला जी के पास ही बैठी थी। पलक आते ही अपनी माँ से लिपट गई। माँ, हो गई ना आपकी तबीयत खराब? मैंने कितनी बार भाभी से कहा है कि माँ का ध्यान रखा करो, लेकिन इन्हें तो कुछ परवाह है नहीं। मैं आज ही आपके दामाद से कहती हूँ मुंबई के बड़े डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ले। भाभी, आपको माँ के खाने पीने और दवाइयों का ध्यान रखना चाहिए। कितनी लापरवाह हैं आप। और भाई को तो फुर्सत ही नहीं रहती कुछ करने की। आपको क्या पता माँ को बीमार देखकर मेरे दिल पर क्या बीतती है। तभी दरवाजे से काव्य नीला जी की दवाइयाँ लेकर अंदर दाखिल हुआ। उसने अपनी बहन की सारी बातें सुन ली थी और उसे बहुत बुरा भी लग रहा था। काव्य को देखकर पलक चुप हो गई, लेकिन काव्य बोला, दीदी, मानता हूँ आपको माँ की चिंता है, लेकिन थोड़ी चिंता अपने सास ससुर की भी कर लिया करो। आज मैंने देखा बेचारे कैसे सरकारी अस्पताल के चक्कर लगा रहे थे। आपके ससुर जी भी वहीं से दवाइयाँ लेने आए थे जहाँ से मैं माँ की दवाइयाँ ले रहा था। उनका शुगर लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ था और आपकी सास तो दमे की मरीज हैं। फिर भी आप लोग उन्हें अकेले अस्पताल भेज देते हैं। मैंने हाल चाल पूछा तो बता रहे थे कि जीजा जी को काम से फुर्सत नहीं है और आपको अपनी किटी पार्टी और शॉपिंग से वक्त ही नहीं मिलता। 2 वक्त का खाना भी मेड ही बनाकर रख देती है। खाए तो ठीक, नहीं खाए तो कोई पूछने वाला भी नहीं। केतकी तो फिर भी सारा दिन माँ के पास ही रहती है और उनका ख्याल भी रखती है। और माँ सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी है और मुझे अपने कर्तव्य अच्छे से याद है। अगर आपको लगता है कि हम माँ का ध्यान नहीं रखते तो एक बार माँ से भी पूछ लो। नीला जी से भी रहा नहीं गया तो वो बोल पड़ी, पलक, काव्य सही बोल रहा है। ये दोनों तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखते। अब इस उम्र में हारी बीमारी तो लगी ही रहती है, इसके लिए किसी को दोष नहीं दे सकते। तेरी भाभी तो सारा दिन मेरे आगे पीछे घूमती रहती है, लेकिन मुझे ये जानकर बहुत दुख हो रहा है कि तुझे मेरी इतनी चिंता है, लेकिन जिसकी सेवा तुम्हें करना चाहिए उसे तू पूछती भी नहीं। जिस तरह मैं तेरी माँ हूँ, वैसे वो भी तो माँ बाप है। तुम्हें तो अपनी भाभी से सीखना चाहिए कि घर के बुजुर्गों का ख्याल कैसे रखा जाता है। अपनी माँ और भाई की बातें सुनकर पलक की गर्दन शर्म से झुक गई। आज उसकी सच्चाई उसके मायके वालों के सामने आ गई थी। उस दिन के बाद पलक ने अपने भाई भाभी को हिदायत देना बंद कर दिया और खुद भी अच्छी बहू बनने की कोशिश करने लगी थी। दोस्तों, ये बात सच है कि सामने वाले को हिदायत देने से पहले खुद के गिरेबान में झांक लेना चाहिए। खुद को उस स्थान पर रखकर देखना चाहिए कि हम कितनी वफादारी से अपने कर्तव्य निभा रहे हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।